नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कुरान की नई सीरीज़ के सिलसिले में आज हम देखते हैं एक रसूल की दावत के कितने मरहल होते हैं। इसको समझने के लिए हम सूरत नूह से हेल्प लेते हैं, सूरत नूह की तरफ चलते हैं। सूरत नूह की रोशनी में अंबिया की दावत के मरहल। क्या कभी हमने ये सोचा कि एक नबी जब अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है तो वो बस बात कह देता है, या उसकी दावत एक मुकम्मल मरहलावार हिकमत के तहत आगे बढ़ती है। कुरान हमें ये बताता है कि हर नबी की दावत के कुछ वाज़ेह मरहल होते हैं, और अगर हम इन मरहल को समझ लें तो ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी सही रुख से समझ सकते हैं। कुरान सिर्फ हमें वाक़यात नहीं सुनाता, बल्कि एक मुकम्मल सुन्नत इलाही दिखाता है। हर नबी एक ही नक्शे पर चलता है, और अगर हम इस नक्शे को समझ लें तो हमें दावत दीन का पूरा रास्ता समझ आ जाता है। आज हम सूरत नूह की रोशनी में इन 5 मरहल को समझेंगे और साथ साथ देखेंगे यही मरहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कैसे ज़हूर पजीर हुए। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ। अनज़िर कौमा का, कि तू डरा, ख़बरदार कर, आगाह कर, आने वाले ख़तरे से आगाह कर अपनी कौम को। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को ख़बरदार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए व अनज़िर अशीरातकल अक़रबीन, सूरह अश-शुअरा 214 आयत। अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। दावत का आगाज़ जो होता है हमेशा करीबी लोगों से ही होता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में इब्तिदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर, ख़ानदान और करीबी दोस्तों से इस दावत को शुरू किया। दावत का जो असूल होता है, इस्लाह हमेशा अपने दायरे से ही शुरू होती है। जो दावत का दूसरा मरहला है वो ये है, सूरत नूह की रोशनी में, सुमैनी दऊतुहुम जिहारा, फिर मैंने इन्हें खुला पुकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फस्ता बिमा तो उमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, सूरतुल हिज्र आयत नंबर 94। जो हुक्म दिया जा रहा है इसे डंके की चोट पर ऐलान कर दो और मुशरिकीन से इराज़ कर लें, मुँह फेर लें। यानी वजाहत जो इसकी है, अब दावत खुफिया नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर सबको पुकारते हैं। हक एक वक्त के बाद छुपाया नहीं जा सकता। सूरत नूह और इसका तीसरा मरहला दावत का, सुम्मा इन्नी अलन्तु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, मैंने इलानिया कहा और चुपके चुपके भी। काला रब्बी इन्नी दऊतुहुम कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सूरत निसा की आयत नंबर 65 में 165 में अल्लाह फरमाते हैं, ले अल्लाह यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जत, ताकि लोगों के पास अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई हुज्जत बाकी ना रहे। हर तरीके से तरीका इस्तेमाल किया जाता है, कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। दावत का जो उसूल है, दाई की ज़िम्मेदारी है कि वो हर दरवाज़ा खटखटाए और हर दरवाज़े तक अल्लाह की दावत को पहुँचाए। इसका जो चौथा मरहला है वो हिजरत और बरात है। सूरत नूह वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफ़िरीना दय्यारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, ज़मीन में काफिरों का एक भी घर ना छोड़ना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु ज़ालिमी अनफुसिहिम, सूरत निसा की आयत नंबर 97 है। हिजरत का हुक्म और अमली तौर पर मक्का से मदीना हिजरत। अब रास्ते अलग हो जाते हैं, हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर खींच दी जाती है। दावत का असूल है, एक वक्त आता है जब समझौता ख़त्म हो जाता है। दावत का पाँचवा मरहला, सूरत नूह की रोशनी में, मीमा खतीआतिहिम उग़रिक़ू, सूरत नूह आयत नंबर 25, वो अपनी ख़ताओं की वजह से सब गर्क हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलक़द सबक़त कलिमातुना लिइबादिनल मुरसलीन, हमारा फ़ैसला हो चुका है, रसूलों की मदद की जाएगी। फ़ैसला, अल्लाह का फ़ैसला आता है, ईमान वाले कामयाब, मुनकरीन जो होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। दावत का असूल है, अंजाम हमेशा हक़ के हक़ में ही होता है। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आईना है।
یہی مراحل مکہ میں گزرے، یہی مدینہ میں مکمل ہوئے۔ قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں حق کیسے غالب آتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نوح نے کیا کیا، سوال یہ ہے کیا ہم اس سنت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔